हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हालांकि जो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, इस प्रकार से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो भी वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज आपके सारे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था और बंगाल का जैसे इस प्रकार से जो भी प्रश्न पूछे जाते वो आज मैं आपको इस 10 मिनट की वीडियो में सारे प्रश्न आपके बनवा दूंगा। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम यदि बात की जाए तो बंगाल का गवर्नर प्रथम गवर्नर कौन था, फिर पूछा जाता कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ये प्रश्न पूछे जाते। तो सबसे पहले समझते हैं बंगाल का गवर्नर मैंने लिखा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ अंतिम। तो वहाँ पे इतना समझ चाहिए कि बंगाल के गवर्नर की ही बात हो रही है। ठीक है, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था उसकी यदि बात की जाए तो वो था क्लाइव। ठीक है, क्लाइव। मैं आपको यदि चाहूँ तो इनका डेट भी बता दे सकता हूँ। इसका डेट था 1727 से लेकर 1760 तक। और इसका दूसरा भी कार्यकाल एक आता है, उसको कहते हैं 1765 से लेकर 1767 तक। ठीक है, तो दो इसके कार्यकाल हैं। हालांकि ये इसका प्रथम कार्यकाल है 1757 से लेकर 60 तक और इसका 1765 से लेकर 67 तक। तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था जिसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और ये कहते हैं ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर भी पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। हालांकि अगर पूछा नहीं जाता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो था इसका यदि कार्यकाल के बारे में बात करूँ तो 1772 से लेकर 1785 तक इसका कार्यकाल। हालांकि इसके काल को भी दो कालों में डिवाइड किया जाता है क्योंकि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था तो इसी के बाद जो कहते हैं यही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। इसके कारण इसका आधा कार्यकाल जो है बंगाल के गवर्नर के रूप में जाना जाता है और आधा कार्यकाल जो है वो कहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसका पूरा कार्यकाल आप पढ़ लीजिए क्योंकि 1772 से लेकर 1774 तक ये जो कार्यकाल है ये केवल बंगाल के गवर्नर के रूप में जाना जाता है और बाकी 74 से लेकर 1785 तक जो कार्यकाल है क्योंकि 1773 में आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके कारण क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। ठीक, तो इस कारण जो है इसका 1774 से लेकर 1785 तक का जो काल है वारेन हेस्टिंग का ये हो जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। अब समझते हैं कि इसका प्रथम और अंतिम। तो हालांकि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो लॉर्ड क्लाइव, जिसका कार्यकाल है 1757 से लेकर 60 तक। हालांकि इसके दो कार्यकाल है, ये दूसरा कार्यकाल है 1765 से लेकर 67 तक। बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, 1772 से लेकर 85 तक पूरा का पूरा कार्यकाल है। ठीक, इसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो जो अंतिम बंगाल का गवर्नर था वही बन जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर। हालांकि मैं लिखूंगा नहीं, यही बता देता हूँ। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक, वो हो जाता है वारेन हेस्टिंग। ठीक, और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि इसका जो कार्यकाल है गवर्नर जनरल के रूप में वो है 1774 से लेकर 85 तक। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन था कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें कहा जाता है कि बंगाल का जो भी गवर्नर है वो बन जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं जो बंगाल का गवर्नर जनरल ये प्रथम था। वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये प्रश्न पूछा था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, वो था वारेन हेस्टिंग। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, तो मैं वो भी बता दिया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत बनाया गया था। ठीक, अब इसका अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कहते हैं। हालांकि आपको ये याद रखना है, यदि आपने प्रथम याद रख लिया तो अंतिम आपका काम बन जाएगा, और यदि अंतिम काम, हालांकि मैं बताऊंगा कि कैसे। जैसे बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वही बन गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, उसी प्रकार से जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही बन जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। उसी प्रकार से जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही बन जाएगा भारत का प्रथम वायसराय। इसी प्रकार से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। अब अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो यदि आपको पता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आपने पता लगा लिया होगा भाई होगा। हालांकि जो भारत का प्रथम, आगे मैं लिख देता हूँ प्रथम और अंतिम। ठीक है, प्रथम और अंतिम। एक प्रथम जो था वही था इसका अंतिम गवर्नर जनरल। तो वो कहते हैं
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था उसका नाम है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं लिख देता हूँ विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है यही कहते हैं, यही था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसी को बना दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, यहाँ पर मैंने फैक्ट लिखा है तो वहाँ पर बताइए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। अब इसके पीछे आप पूछेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो वो था 1833 लिख देता हूँ 1833 का एक कहते हैं 1833 का चार्टर एक्ट आता है। उसी चार्टर एक्ट के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो ये भी आपको बता दिया कि किस एक्ट के तहत, तो 1833 का चार्टर एक्ट। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब समझते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। उसी प्रकार से यही बन जाएगा भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। उसी प्रकार से अब बता दूं अंतिम, जो अंतिम कहते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अगर आपको पता है कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम स्वतंत्र भारत का अगर आपको पता हो कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि स्वतंत्र भारत का वायसराय कौन था। तो मैं आपको पहले यही बता दूंगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो था यही था कहते हैं भारत का अंतिम वायसराय। ठीक, यदि हालांकि मैंने आपको दिखाने दोनों ही बता दिए, क्योंकि जो भारत का अंतिम वायसराय होगा, जो अंतिम वायसराय होगा वही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। ठीक, और जो भारत का प्रथम वायसराय होगा वही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारत का वायसराय कौन से अधिनियम के तहत बनाए गए थे। तो वो था 1858 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसी अधिनियम के तहत क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो भी मतलब प्रशासनिक सत्ता थी उसको समाप्त कर क्राउन अर्थात कहते हैं जो ब्रिटेन में संसद है उसी ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। और कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर जो ब्रिटेन की संसद है उसने यहाँ पर अपना प्रशासन संभालना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार से कहते हैं कि जो यहाँ पर क्योंकि गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद जो कहते हैं वायसराय, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त कर दी गई, इसके बाद वायसराय के अंडर में पूरा का पूरा भारत का जो भी प्रशासन था उसको संभालने लगे थे यहाँ के जो भी मतलब गवर्नर जनरल था। तो यहाँ से जो 1858 के अधिनियम के तहत ही भारत का वायसराय की पदवी के रूप में जाना जाता है गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भारत का वायसराय प्रथम कौन था? तो मैंने आपको बता दिया कि भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का कहते हैं, अब यहाँ पर पूछेगा स्वतंत्र भारत का जैसे गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंतिम। ठीक, अंतिम कौन था? तो अंतिम थे, उनका नाम है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो हैं उन्हीं का नाम आता है, कह देते हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और एक मात्र यही है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपके यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि स्वतंत्र भारत का भारतीय, यहाँ पर मैंने लिखा है भारतीय और यहाँ पर लिखा है केवल गवर्नर जनरल। ठीक है, यहाँ पर केवल लिखा है और यहाँ पर भारतीय। अब यहाँ पर अंतर क्या समझते हैं। स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल था जैसे कि प्रथम गवर्नर, तो वो तो हो गए लॉर्ड माउंटबेटन, और इसके बाद स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो थे सी राजगोपालाचारी, क्योंकि सी राजगोपालाचारी एक भारतीय गवर्नर जनरल थे और एकमात्र यही गवर्नर जनरल थे जो कि प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रथम और अंतिम, ठीक है, प्रथम अंतिम कौन थे? तो यही थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल एवं भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं फिर से बता देता हूँ। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को पढ़ते हैं सबसे पहले, इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल आ जाता है, भारत का गवर्नर जनरल पढ़ते हैं, फिर भारत का वायसराय पढ़ते हैं, फिर इसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, इसके बाद स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। यही सारे 2 4 6 फैक्ट हैं और इन्हीं से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बंगाल का सबसे पहले क्या हुआ था?
कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद क्या हुआ कि पूरी सत्ता जो है वो जो अंग्रेज हैं वो यहाँ से धीरे धीरे करते हैं बंगाल में अपने कदम जमाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो मैंने आपको बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था, उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद और मैंने बताया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम है सी राजगोपालाचारी। ठीक, तो ये सारे मतलब थे। और इसके बाद तो यही हमारा छोटा सा टॉपिक था। तो आशा करता हूँ कि इनके बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपके बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। जय हिंद, वंदे मातरम।